ऐसा लगा कि मैं अपने घर वापस आई हूँ। राजभवन के विजिटर बुक में लिख कर गई राष्ट्रपति। झारखंड आई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में अपना अनुभव लिख कर गई हैं। राष्ट्रपति ने लिखा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। राजभवन के विजिटर बुक में उन्होंने अपनी पुरानी यादों का जिक्र किया, झारखंड और झारखंड के लोगों को धन्यवाद दिया, साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति ने लिखा, राजभवन रांची के सुंदर परिसर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यहाँ प्रवेश करते ही इस भवन में बिताए 6 सालों की मधुर स्मृतियाँ फिर से जीवंत हो गई हैं। मैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और यहाँ के लोगों को मेरे स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ की टीम के सभी सदस्यों और कर्मचारियों की सराहना करती हूँ, जिससे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर वापस आई। उन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने ट्वीट करके भी कहा कि झारखंड के लोगों के प्यार ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए महामहिम लिखती हैं कि झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत से मुझे भाव विभोर कर दिया है। उच्च शिक्षित लोग ज़्यादा हो रहे मानसिक बीमारी के शिकार, बहरगोड्डा कॉलेज में बोली डॉक्टर श्रद्धा सुमन। शिक्षित लोग में मानसिक रोगों की समस्या ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग में मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये बातें नामिया इस्माइल फाउंडेशन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर की डॉक्टर श्रद्धा सुमन ने शुक्रवार को बहरगोड्डा कॉलेज में कही। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल स्थित बहरगोड्डा कॉलेज के बीएड संकाय माटीहाना में मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आयोजन नामिया इस्माइल फाउंडेशन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर की ओर से हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बीके बेहरा ने की। श्रावणी मेला 2023 को लेकर समीक्षा बैठक। देवघर में वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन पर रोक। राजकीय श्रावणी मेला 2023 में भी श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आउट ऑफ टर्न वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन पर पूर्णतः रोक रहेगा। पिछले वर्ष की तरह ही श्रावणी मेले के दौरान इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। उक्त निर्देश डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने 2023 में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले की समीक्षात्मक बैठक में दिया। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में ओपी वाइज किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करें और मेले से पहले सभी सुविधाएं दुरुस्त हो जाएं, यह सुनिश्चित करें। डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि मेले के दौरान बाहर से आने वाले खोवा व अन्य खाद्य पदार्थ पर विशेष नज़र रखें। मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वास्थ्य बेहतर हो, यह हम सबों की जिम्मेदारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दाहू के पिता पशुपति यादव की जमानत याचिका खारिज। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी दाहू यादव के पिता पशुपति यादव का जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि राजेश यादव उर्फ दाहू यादव 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पंकज मिश्रा का सहयोगी है। बता दें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई 20 मई को हुई थी। शुक्रवार को इस मामले में यह फैसला सुनाया गया। झारखंड का बालू उठा रहे उड़ीसा के लीजधारक, गरीब परेशान और माफिया हो रहे मालामाल। पश्चिमी सिंहभूम के जैतगढ़ और आसपास के इलाकों में घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों को उड़ीसा से दुगनी कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के लीजधारक झारखंड का बालू चोरी कर वहीं के लोगों को दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं। बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं होने से क्षेत्र के विकास का पहिया थम गया है। सबसे अधिक पीएम आवास और शौचालय निर्माण के कार्य पेंडिंग है। बालू के अभाव में लाभुकों के आवास का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग घर बनाने के लिए पड़ोसी राज्य उड़ीसा से दुगनी कीमत पर बालू खरीद रहे हैं। जैतगढ़ में प्रति ट्रैक्टर 100 CFT बालू 2500 से 3000 रुपये में बिक रहा है। वहीं कुछ लोग रात के अंधेरे में चोरी छिपे बालू की कालाबाजारी कर मोटी रकम बनाने में भी लगे हैं।
जेसीबी जलाने में शामिल नाबालिग सहित 3 पीएलएफआई के उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के कोटेंगसेरा गांव में 20 मई को पीएलएफआई के उग्रवादियों ने जेसीबी को जलाया था। इसका खुलासा शुक्रवार को तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि जेसीबी को जलाने में शामिल 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गुमला के करमडारा थाना क्षेत्र के कुली गांव निवासी विनोद कुमार, तोरपा के ईचा गवार टोली निवासी उमेश गोप और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 7 गोली, 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक और पीएलएफआई के पर्चे के साथ चंदा की रसीद बरामद की है। विनोद कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास है। डोभा में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। मछली पकड़ने गए थे दोनों, गांव में मातम। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना मसमानो पंचायत के टोटो गांव की है। दरअसल दोनों भाई मछली मारने गए थे। इस दौरान डोभा में डूबने से दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टोटो गांव के रहने वाले कार्तिक उरांव के 10 वर्षीय श्रीनाथ उरांव और 8 वर्षीय श्रीकांत उरांव उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टोटो के छात्र थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे दोनों बच्चे घर से कुछ दूर खेत में स्थित डोभा पर गांव के अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से मछली मारने गए थे। मछली मारने के दौरान वे दोनों कपड़ा खोलकर डोभा के एक छोर में स्नान करने लगे। इस क्रम में दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पलामू में सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती को फ्लाईओवर से फेंका। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घायल अवस्था में टेम्पो से आरोपियों ने कवल गांव के पास 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में फ्लाईओवर से युवती को फेंका, लेकिन युवती जमीन पर नहीं गिरी। राहगीरों ने घायल अवस्था में युवती को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेदिनीनगर एमएमसीएच रेफर कर दिया। बोकारो में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची के परिवार को लंबे समय से जानता था आरोपी। चास थाना इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 35 साल के अधेड़ युवक ने 6 साल की बच्ची को बहलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। घटना चास थाना क्षेत्र के गुजरात कॉलोनी में घटी है। रात के तकरीबन 7:30 बजे 6 वर्षीय बालिका तीसरे मंजिल पर स्थित अपनी दोस्त के घर से अपने घर लौट रही थी। आरोपी की नज़र तभी इस बच्ची पर पड़ी और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी इस बच्ची को पहले से पहचानता था और बच्ची के परिवार वालों के साथ भी उसकी पुरानी जान पहचान थी। बच्ची इसलिए भी उसके साथ जाने से नहीं घबराई। दोनों के चास स्थित सदर बाजार में अगल बगल दुकान है। जिस वक्त आरोपी घटना को अंजाम दे रहा था उस वक्त पीड़िता की मां अपने दुकान पर ही थी। बच्ची घर लौटकर रोने लगी। पीड़िता की मां जब दुकान से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि बच्ची रो रही है। मां ने जब कारण पूछा तो बच्ची ने रोते हुए सारी बात बता दी। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम यूट्यूब चैनल चलाने वाले की तलाश में देवघर पहुंची। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले युवक की तलाश में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम शुक्रवार को देवघर पहुंची। यहां नगर थाना के सहयोग से उसके बेला बागान स्थित पते का सत्यापन किया। आरोपी के नहीं मिलने पर बिहार आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी टीम वापस लौट गई। जानकारी के मुताबिक बिहार में जनता प्लस के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले जमुई जिला के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के जमहा गांव निवासी अनिल यादव की तलाश में बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम इंस्पेक्टर आलोक कुमार के नेतृत्व में देवघर पहुंची थी। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।